नाजरीन, अल्लाह ने गधे को क्यों पैदा फरमाया? गधा हलाल था मगर कब हराम हुआ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज़ सुनने के बाद अल्लाह से पनाह मांगने का हुक्म क्यों दिया था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने गधे थे और उनके नाम क्या थे और उनकी क्या खुसूसियात थी? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके गधे को फोत करके दोबारा ज़िंदा क्यों फरमाया था? जब इब्लीस अपने 5 गधे लेके जा रहा था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे उन गधों के मुतल्लिक़ पूछा तो इब्लीस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों की मिसाल गधे जैसी क्यों दी थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होते वक्त गधे पर सवार क्यों हुए थे? और अगर कोई शख्स गधे को ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी? अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान गधा क्यों है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको गधे की मुनफरद मालूमात और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। नाज़रीन, गधा जिसे अरबी में खिमार कहा जाता है, इस जानवर का कुरान मजीद में 1 से ज़्यादा मरतबा ज़िक्र मौजूद है। ये ऐसा जानवर है जो चौपायों में घोड़े की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। ये जानवर जिसे मालबर्दारी और दूसरे उमूर में इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर एक चीज़ को इंसान के लिए तख्लीक़ फरमाया और इंसान को फ़कत अपनी इबादत के लिए तख्लीक़ फरमाया। और अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसान को शर्फ़ अता फरमाया है कि हर चीज़ इंसान के ताबे कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने गधे की तख्लीक़ फरमाने में भी यही हिकमत पोशीदा है और ताकि इंसान इस पर बार बर्दारी का काम कर सके और इस पर सवारी कर सके। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरत नहल और आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने ही चौपाए पैदा किए जिसमें तुम्हारे लिए लिबास है और बहुत नफ़ा है और बाज़ तुम्हारे खाने के काम आते हैं। नाज़रीन, गधा एक मशहूर जानवर है जो ज़माने कदीम से इंसानी खिदमत पर मामूर है। रसूल कायनात इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर पालतू गधे के गोश्त को हराम करार दिया था और पालतू गधे के गोश्त पर इज्मा है। नाज़रीन, हज़रत जाबिर अलैहिस्सलाम से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त से मना कर दिया और घोड़े के गोश्त की इजाज़त दे दी। अब्दुल्ला अबूयूफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जंग खैबर की रातों में हम भूख का शिकार हो गए और जब जंग का दिन आया तो पालतू गधों पे टूट पड़े। जब हांडियों में गोश्त उबलने लगा तो ऐलान करने वाले ने ये ऐलान किया और हांडियाँ उलट दो और पालतू गधों के गोश्त में से कुछ भी न खाओ। अबू तालबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे का गोश्त हराम करार दिया है। नाज़रीन, ग़ज़वे खैबर से पहले गधा हलाल था और इसे खाने की इजाज़त थी। जंग खैबर के दिन इमाम अंबिया रसूल कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे का गोश्त खाने से मना कर दिया और गधे की ज़िंदगी 40 से 45 साल होती है और गधा इंसान का पुराना रफ़ीक है। इस जानवर को ये शरफ़ भी हासिल है कि इस जानवर पर अंबिया ने सवारी की थी और अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जानवर पर सवारी की थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से पनाह मांगो क्योंकि गधा शैतान को देखकर चिल्लाता है। नाज़रीन, दराज गोश यानी गधा अंबिया और रसूलों की सवारी है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में भी गधे थे। एक उफेर जो मुकेकिस ने आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में भेजा था।
दूसरे का नाम याफूर था। याफूर नामी गधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में मिला था। उसने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम यजीद बिन शहाद है। मेरे बाप दादाओं में ऐसे 60 गधे गुजरे हैं जिन पे नबियों ने सवारी फरमाई है। आप भी अल्लाह के नबी है, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि आपके बाद मेरी पीठ पर दूसरा कोई और न बैठे। याफूर की ये तमन्ना इस तरह पूरी हुई कि विसाल अक़दस के बाद याफूर गम से निडाल होकर एक कुएं में जाकर गिर पड़ा और मौत से हमकिनार हुआ। ये भी रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याफूर को भेजा करते थे, फलां सहाबी को बुला के लाओ, और ये गधा जाता दरवाजे को पकड़कर खटखटाता था तो सहाबी समझ जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है। वो फौरन ही याफूर के साथ दरबार नबवी में हाजिर हो जाया करते थे। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से किताब इब्तिला अल इखबार में ये वाक़या लिखा हुआ है। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इब्लीस से हुई। इब्लीस 5 गधों को जिन पे बोझ लदा हुआ था उनको हाँके ले जा रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या लेके जा रहे हो? तो इब्लीस ने कहा कि ये माल तिजारत है, इसलिए ख़रीदारों की तलाश में जा रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, माल तिजारत में कौन कौन सी चीज़ है? इब्लीस ने कहा, इसमें जुल्म है जो मैं बादशाहों को फ़रोग़ करूँगा। इस माल तिजारत में दूसरी चीज़ कब्र है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर बताया कि इसके ख़रीदार सौदागर और जुएरी हैं। इब्लीस ने कहा, इस माल तिजारत में तीसरी चीज़ हसद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका ख़रीदार कौन है? तो इब्लीस ने जवाब दिया कि उलमा। इब्लीस ने कहा कि माल तिजारत में चौथी चीज़ खयानत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका ख़रीदार कौन है? तो इब्लीस ने कहा कि इसके ख़रीदार ताजरों के कारिंदे हैं। इब्लीस कहने लगा कि इस माल तिजारत की 5वीं चीज़ मकर व फ़रेब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके ख़रीदार कौन है? इब्लीस कहने लगा कि इसकी ख़रीदार औरतें हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में यहूदियों के हवाले से इरशाद फरमाया, जिन पर तौरात का बोझ रखा गया फिर उन्होंने उनका बोझ न उठाया। इनकी मिसाल गधे के जैसी मिसाल है, किताबें उठाए हुए हैं, और इन लोगों की क्या ही बुरी मिसाल है। और जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन, जब सरवर कौनैन आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मियों की तरफ भेजे गए, तो यहूदियों ने उस पर शोभा पेश किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अरब वालों की तरफ मबूज़ हुए हैं, हमारी तरफ मबूज़ नहीं हुए। इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में यहूदियों की मिसाल गधे जैसी फरमाई, जिसका खुलासा ये है कि वो लोग जिन पर तौरात की अहकामात की पैरवी करना लाजिम किया गया, फिर उन्होंने तौरात पर अमल ना करके इस ज़िम्मेदारी का बोझ न उठाया। इसमें मशकूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बावजूद भी आप पर ईमान न लाए। इनकी मिसाल गधे जैसी है, जो पीठ पर किताबें उठाए और बोझ के सिवा उससे कुछ भी नफ़ा न पाए। जो उलूम उन किताबों में हैं उनसे असलन वाकिफ़ न हो। ये हाल इन यहूदियों का है जो तौरात उठाए फिरते हैं, उनके अल्फाज रटते हैं लेकिन उनसे नफ़ा नहीं पाते, उसके मुताबिक अमल नहीं करते। उन लोगों की क्या ही बुरी मिसाल है। उन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया। अल्लाह ताला ने उन लोगों को हिदायत नहीं दी जो उसके इल्म में जालिम हैं। नाज़रीन, हाफिज़ बिन बशीर इसाक बिन बशर के हवाले से दलील फरमाते हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और दाना इंसान थे। एक दिन अपनी ज़मीन की तरफ निकले और वापसी पर एक वीरान इमारत में ठहर गए। क्योंकि गर्मी सख्त थी, आप अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आपके साथ खाने के 2 टोकरे थे, एक में इंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आपने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े, फिर खुश्क रोटी निकाली और मशरूब में डाल दिया ताकि नरम और मीठी हो जाए तो उसे खा ले। फिर आप अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए लेट गए।
عمارت کی ویران چھت کی طرف نگاہ اٹھی تو دیکھا یہ عمارت اپنے عرشے پہ کھڑی ہے اور اس عمارت میں رہنے والے مر کھپ چکے ہیں اور ان کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ ان کی موت کے بعد انہیں کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا؟ ان کے طریق اور کیفیت پہ تعجب ہو کے فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت کی نیند میں سلائے رکھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ نے آپ میں روح پھونک دی اور آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت سے رہے؟ تو جواب دیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں سوئے رہے۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے، اور آپ نے اپنا کھانا پانی دیکھا جو بدلا تک نہیں تھا۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نگاہ ڈالی اور انگور کا شیرہ اور روٹی اسی حالت میں موجود تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا، انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کی دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا۔ آپ میری بتائی گئی مدت کو معید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو ذرا اس اپنے گدھے کو دیکھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کی طرف دیکھا تو حیران ہو گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر پوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئی، پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے اور گوشت چڑھا، پھر کھال اور بال آئے، پھر اس میں فرشتے نے پھونک ماری، پھر آسمان کی طرف کان اور سر اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ واقعہ دیکھا اور شہر کو پہلے جیسا بار رونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گدھا خواب میں نصیب اور بزرگی کی علامت ہے، اور گدھے کی نیکی اور بدی صاحب خاک پر رجوع کرتی ہے۔ اگر دیکھے کہ گدھا اس کی ملکیت ہوا ہے یا قبضے میں آیا ہے، پکڑ کے باندھنا دلیل ہے کہ اس سے خیر کا دروازہ کھلے گا، اور خیر کا دروازہ کھلے گا اور غم سے نجات پائے گا۔ دلیل ہے کہ نعمت اور مال زیادہ ہوگا، اور بہترین گدھے کا خواب یہی ہے۔ امریکی ڈیموکریٹس پارٹی کا انتخابی نشان گدھا ہے۔ اسی نشان پر امریکی صدر جو بائیڈن منتخب ہوئے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن کے مخالفین اسے گدھا کہہ کر بلاتے تھے۔ اینڈریو جیکسن نے تنقید میں استعمال ہونے والے لفظ کو ہی اپنا لیا اور اپنی الیکشن مہم کے دوران گدھے کے بینرز کا استعمال کر دیا۔ ڈیموکریٹس پارٹی میں باضابطہ طور اسے نہیں اپنایا گیا۔ پھر کچھ دہائیاں گزرنے کے بعد سن 1874 میں تھامس ناس امریکی سیاست کو سرکس سمجھتے ہوئے دونوں بڑی پارٹیوں کے تنزیہ ان کے خاکوں کے ذریعے ان کی تنقید کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک کارٹون جس میں دونوں جماعتوں کے نشان جو گدھے اور ہاتھی کی طرح بنائے اور بہت مشہور ہوئے۔ ریپبلکن پارٹی نے باضابطہ طور پر اپنا انتخابی نشان ہاتھی چن لیا، اور جبکہ ڈیموکریٹکس پارٹی نے گدھے کو اپنا جماعتی نشان چن لیا۔ ناظرین، فارسی کی مثل ہے کہ ہر بار شیر مردم در، بوجھ اٹھانے والا گدھا آدمیوں کو پھاڑ کھانے والے شیر سے بہتر ہے۔